सज्जनों, अब दूसरा की संतानों द्वारा विघ्न और उनकी शांति के उपाय का छोटा सा वर्णन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, दूसरा की पत्नी निर्विष्टि हुई। वह कल की कन्या थी। कल की पत्नी रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन कर लिया था। इसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दूसरा और निर्विष्टि की 16 संतानें हुई जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्ट, तथोक्ति, परिवर्त, असंग, शकुनी, गंड, प्रांतरति, गर्भहा, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, बीजहरा, विद्वेषणी, ये 8 कन्याएं थी जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म और इनके होने वाले दोषों के शांत उपाय बतलाता हूँ। पहले 8 पुत्रों के विषय में दंताकृत छोटे बच्चों को दांतों से स्थिर रखकर उसमें रगड़ पैदा करता है और इस तरह से वह बारंबार अंगधुक्र नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश कर स्फुर करता। दूसरा की पत्नी कन्या नियोजिका है। वह मनुष्यों को पराई स्त्री प्राय धन के अपहरण में लगा देती है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करते रहें कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को परम स्त्री संगर में लगाती है। विरोधिनी है कन्या। परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों के भाई बंधुओं में, मित्रों में, माता पिता में, पिता पुत्र में तथा सजाति पुरुष में विरोध डाला करती है। दूसरा की 5वीं कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है। इसलिए ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री तीर्थ में, देवालय के समीप, दैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर, नंदी के संगम सरोवर में नहलाना चाहिए। यह अत्यंत भयानक है। 7वीं कन्या बीजहरा बहुत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर का अपहरण कर लिया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से ही उसकी शांति होती है। 8वीं कन्या विद्वेषणी है जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषों को, लोगों को द्वेष मात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन, मित्र मिंदा नाम का यज्ञ करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब दक्ष प्रजापति के संतानों और स्वयंभू सर्ग का वर्णन किया जा रहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी ने भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु की 2 कन्याएं थी, आयति और नियति। ये ही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से 2 पुत्र हुए, प्राण और मेरे महायशस्वी पितामह मृकुंड। मार्कंडेय जी के पिता थे मृकुंडु। मृकुंड से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र युद्धमान और युद्धमान का अजरा पुत्र हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र हुए। मरीचि की पत्नी संभूत ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा, योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। उसने करदम, आर्यवीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी सन्निति ने 8000 बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनग, सुतपा और शुक्र ये सभी सप्तर्षि कहलाए। हे ब्राह्मण, अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने भी
3 पुत्र उत्पन्न किए जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। पावक, पवमान और सूची। इनमें सूची जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15-15 क्रम से 45 पुत्र हुए। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्नि, स्वात, वरिषद, अनंग्निक और साग्निक पितर बतलाए गए हैं, उनसे स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम हैं मेना और धारणी। ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो साधपूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। कौष्टक जी बोले, भगवान आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की है उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर, कालमान, देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। मानव वर्ष मनवंतर का काल मान सुनो। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का यह काल है। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं। इसके बाद स्वरोचित, औत्तम, तामस और रैवत और चाक्षुष हैं। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वर्तमान में वैवस्वत मनु का राज्य है चल रहा है। कलयुग में भविष्य में सावणी नाम वाले 5 मनु, रौच मनु तथा भौम मनु, ये 7 मनु होने वाले हैं। पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों, स्वयंभू मनु के पौत्रों और पृथ्वी के वर्ष विभाग किए गए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजापति राजा प्रियव्रत से ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वृत्तांतों का में इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने से 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। ये अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में अग्निध्र को राजा बनाया। प्लक्षद्वीप का राज मेधातिथि को सौंपा। शालिमल द्वीप में वपुष्मान को और कुशद्वीप में ज्योतिरिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमाद कौशद्वीप के, भव्य शाकद्वीप के तथा शवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए हैं। पुष्कर राज शवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे। इसी प्रकार नाम पर 7 खंड ज्योतिष्मान के कोशद्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बना डाले गए। इस तरह से विभागों का वर्णन होता रहा है। हे ब्राह्मण, राजा प्रियव्रत ने आग्रीध्रग को जम्बूद्वीप का राज दे दिया था। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान बहुत ही शक्तिशाली थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम नाभि था, उससे छोटा किम पुरुष था, तीसरे का नाम हरि और चौथे का इलावृत, 5वें का रंभ और 6वें का हिरण्यक और 7वें का कुरु, 8वें का भद्राश और 9वें का केतमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बूद्वीप के 9 खंड हो गए थे।